गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज न्यू चैप्टर क्लास 10 का कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोग एक्साइटेड होंगे नए चैप्टर के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। मेन पहले ये दोनों चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। आपका क्वाड्रेटिक एपी हो चुका है, अच्छे से हो चुका है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपका स्कोरिंग चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, और ये 20 मार्क्स से ज्यादा आपको प्रोवाइड करेगा। फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, इसीलिए डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। कुछ रिव्यू स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसे एक्स एक्सिस, ओ एक्स क्या है? एक्स ओ एक्स डैश। देखो एक्स ओ एक्स डैश, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई, ये वर्टिकल जो इसको लाइन कट कर रहा है, ये क्या है? वाई ओ वाई डैश, ऑर्डिनेट, या इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसमें ओ एक्स हमारा क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। 1 2 3, जैसे यहां 1 2 3 ले लिया। इसमें ओ एक्स डैश निगेटिव पॉइंट है, लेफ्ट में निगेटिव, ओरिजिन के निगेटिव, लेफ्ट में निगेटिव होगा, -1 -2 -3। और जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्या होगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। जहां काटते हैं, मतलब एक तरह से ओरिजिन का मतलब यहां स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से कोऑर्डिनेट की स्टार्टिंग होती है। ओ वाई पॉजिटिव, इधर ऊपर वाला 1 2 3, और ओ वाई डैश निगेटिव, -1 -2 -3, इस तरह से। अब हमारा ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओ एक्स ओ वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में ये दोनों क्या रहते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव दिए हैं तो सपोज दैट एक इसमें सिचुएटेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट माइनस और सेकेंड वाई पॉजिटिव है, माइनस और प्लस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये माइनस और ये माइनस दोनों निगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, तो ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से जो है ये आपका ग्राफ हो गया। इस ग्राफ से रिलेटेड अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ओ वाई डैश निगेटिव है। अब इसमें हम लोग डिस्टेंस याद करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले आप इसको इरेज कर दें, ये सारा ग्राफ फिनिश। 2 क्वेश्चन लिए हैं, फिर आगे भी कराएंगे। ये आपके एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ही फर्स्ट सेकंड दोनों है, सिंपल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट के पेयर पॉइंट्स दिए गए हैं। और सेकंड में है 3 पॉइंट दिए गए हैं, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस, और आपको चेक करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 में हमारा पहला पॉइंट क्या है? ए है -5 और 7, और बी क्या है? बी है हमारा -1 और 3। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? दोनों पॉइंट में जो पहला पॉइंट है इसमें x और दूसरा y, तो यहां पर x1 y1, ये x2 y2, तो मेंशन करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला अभी नोट करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है डिस्टेंस का फार्मूला। अब इसमें x1 क्या है? फर्स्ट पॉइंट x1, a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 -5, b का फर्स्ट पॉइंट x2 -1, y1 क्या है? इसका सेकेंड पॉइंट a का 7, और इसका सेकेंड पॉइंट है y2 का 3। बहुत इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट, बिल्कुल 100% स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें कहीं से भी स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी, ये सब ऐसे चैप्टर है जहां एक नंबर भी नहीं जा सकता। पॉलिनोमियल, एपी, क्वाड्रेटिक, अगर ये सब चैप्टर आसानी से आप करोगे तो 50% से ज्यादा नंबर तो आप इसी में स्कोर कर लोगे। तो ये सब चैप्टर ऐसे हैं कि जिसपे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फार्मूलों पे ध्यान देना है, कहीं से भी जो है आपका एक नंबर मिस होने वाला नहीं है। अब वैल्यू रख देना है। क्या है? डिस्टेंस x2 क्या है? -1,
फिर माइनस -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो -5 अगर हम एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर y2 क्या है 3, y1 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, +5, तो -1 और +5 कितना होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -7 और 3 क्या होगा -4, यहां ध्यान दीजिए ये 5 हो गया, 5 और -1 4 का स्क्वायर, यहां -7 और 3 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, +4 का भी स्क्वायर 16, 16 इंटू 16, 16 + 16 क्या होगा √32, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 16 इंटू 2 है, 16 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 4√2 ये वैल्यू आ गई क्वेश्चन का। ऐसे ही आपको इसका सेकेंड भी करना है, सेकेंड भी हम बता दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, a, b, सेकेंड है -a - b, तो x1 क्या है यहां पर, x1 है a, x2 क्या है -a, y1 क्या है b, y2 क्या है -b, फार्मूला लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है यहां पर -a, फिर -a का होल स्क्वायर, y2 क्या है -b, y1 क्या है -b का होल स्क्वायर, -a क्या होगा -2a का स्क्वायर, और यहां -2b का स्क्वायर। आपको मालूम होगा माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, इसमें हम 4 कॉमन कर सकते हैं, तो 4 कॉमन कर लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रूट से 4 बाहर आ जाएगा तो 2, और ब्रैकेट में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं जो आपका एनसीईआरटी में थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है। चेक वेदर ये 3 साइड्स दिए गए हैं ट्राइंगल के, और हमको वेरीफाई करना है आइसोसेलेस है कि नहीं। इस पूरे एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला लगा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा है। तो ये क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, देखिए इसको, नहीं हुआ तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल है, मान लेते हैं ट्राइंगल हमारा है ए बी सी, 3 पॉइंट है, डायग्राम मत बनाइए, ऐसे ही रखने की कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है 5 - 2, बी क्या है 6 - 4, सी क्या है 7 - 2। अब इसको प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर x2, ये x1 x2 y1 y2, तो बिल्कुल ऐसे रखना है 6 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस -4, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 + 2 का होल स्क्वायर, 6 - 5 क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और -4 और +2 -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √5 क्या आ गया √5। अब देखते हैं BC निकालते हैं, फार्मूला एक बार लिख दिया, बार बार नहीं। अब BC, तो इसमें 7 - 6, -2 और माइनस प्लस, -2 और +4 का होल स्क्वायर, 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहां 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, √5, 2 तो निकल गया, आइसोसेलेस तो दिख रहा है। अब थर्ड की जरूरत ही नहीं है, जब हमारे 2 साइड्स इक्वल आ गए तो थर्ड की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहां पे लिखेंगे इट शो, क्या शो कर रहा है
इट्स सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू √5, हेंस triangle ABC is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, कभी कभी वेरिफिकेशन आता है, तो इसको आप देख लीजिए। कभी कभी पूछता है कि कौन सा ट्राइंगल है या कौन सा तरह का जो है कोऑर्डिनेटर है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेट दे दिया, ए बी सी डी। अब ये फिगर है, आपको बताना है कि विच टाइप्स ऑफ फिगर। सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लिया कि ये किस तरह का फिगर है। ए कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, बी कोऑर्डिनेट क्या है 4 3, सी कोऑर्डिनेट क्या है 4 6, एक्स पे 4 वाई पे 6। डी कोऑर्डिनेट एक्स पे क्या है 1 और वाई पे 6, 1 और 6। तो चारों साइड पहले निकालेंगे, पता करेंगे कि किस तरह का कोऑर्डिनेटर है डायगोनल। कैसे पता करेंगे? अगर चारों साइड इक्वल होता है तो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। फिर डायगोनल निकालेंगे, अगर डायगोनल भी इक्वल हो गया तब स्क्वायर है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आता और चारों साइड इक्वल है तो क्या है रोम्बस। तो देखते हैं क्या होगा। अगर आमने सामने के साइड इक्वल आते हैं और इधर के आपस में तो पैरेलल, अगर आमने सामने के साइड इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, तब क्या होगा रेक्टेंगल। तो प्रॉपर्टी आपको बेसिक याद रखनी है। देखो ये भी फार्मूला वही लगाना है, डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, यूज करना है। अब सब निकालते जा रहे हैं लाइन से। ए बी क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0, √9 इक्वल टू 3 आ गया। अब बीसी निकालते हैं। बीसी में क्या है 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 या 9 इसका भी 3 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं बीसी के बाद सीडी, मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 6 क्या होगा 0, √9 का 3। अभी तक तो सारे साइड इक्वल आ रहे हैं। एडी लास्ट साइड देख लेते हैं। तो एडी क्या है हमारा ए और डी, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 0 9 √9 इक्वल टू 3। चारों साइड्स इक्वल हो गए।
इट्स सो ऑल साइड इक्वल, तो ऑल साइड तो रोम्बस के भी हैं, स्क्वायर के भी हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि रोम्बस है या स्क्वायर? अब डायगोनल निकालेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आता है तो रोम्बस है। तो चेक करते हैं, ये क्या हो गया, इट्स ऑफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड इक्वल हो गया। अब AC निकालते हैं, डायगोनल, डायगोनल में क्या हो गया, AC 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 रूट 18। अब BD निकालते हैं, दूसरा डायगोनल BD 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 9 + 9 रूट 18। दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, तो ये क्या तो करता है, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है। तो मतलब ये हमारा जो डायग्राम दिया गया है वो एक स्क्वायर है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, इनके टाइप्स बताने हैं, विच टाइप्स ऑफ फिगर, किस तरह का फिगर दिया गया है, तो आपको ये करना है। और बाकी ये क्वेश्चंस में कल हम आगे भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है, तो 4 सेशन, छोटा चैप्टर है, ओनली 4 सेशन का चैप्टर है, फिनिश कर देंगे। एक सेशन और लेंगे आपका 7.1 फिनिश, फिर इसके बाद 2 सेशन में 7.2 और एक सेशन आपका लेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मींस टोटल 5 सेशन होगा इस चैप्टर का, जिसमें आज एक सेशन जा चुका है, स्टार्टिंग आपकी हो चुकी है। तो बने रहिए, कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट क्लियर होगा आपका। ओके, गुड डे।